morning class 5. Now we are read English first lesson the word. About the chapter. In this poem the poet tells us the words are more harmful than stick, stone and swords. Read this poem and enjoy this poem. It means इस पोएम में बताया गया है कि द वर्ड आर हार्मफुल देन स्टिक एंड स्टोन। जो हमारे शब्द हैं वो हमें लगते हैं स्टिक यानी किसी डंडी और स्टोन यानी किसी पत्थर से भी ज़्यादा। लेट स्टार्ट। स्टिक एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स। स्टिक मीन्स डंडी एंड स्टोन मीन्स पत्थर। में ब्रेक जो तोड़ सकते हैं मेरी हड्डियाँ। बट वर्ड कैन ऑल्सो हर्ट मी। और शब्द हमें उससे भी ज़्यादा हर्ट करते हैं यानी हमें दुख दे सकते हैं। स्टोन एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन। पत्थर और डंडी से सिर्फ हमारी त्वचा ही टूट सकती है या फिर चोट लग सकती है। वाइल्ड वर्ड एंड घोस्ट दैट हॉन्ट मी। पर जो शब्द होते हैं वो हमें विथ रिस्पेक्ट बोलने चाहिए वरना वो हमारे शब्द किसी के दिल को दुखा सकते हैं। स्लैम एंड कवर द वर्ड सो वर्ड फॉल। वर्ड जो हैं हमारे वो हमें सोच समझ के बोलने चाहिए। टू पीस एंड स्टिक इनसाइड मी जो हमें अंदर से ही तोड़ देते हैं। बैट एंड ब्रिक माई एज थ्रो बोन्स। बैट और ब्रिक्स से हमारी सिर्फ हड्डियाँ ही टूट सकती हैं। द बट वर्ड कैन मोर्टिफाई मी। मोर्टिफाई मीन्स जो हमारे वर्ड्स हैं वो किसी की फीलिंग्स यानी किसी की भावनाओं को अंदर से तोड़ सकती हैं। पेन फ्रॉम वर्ड एंड हैज़ लिफ्टेड स्केयर जो हमारे शब्द हैं वो किसी को डरा भी सकते हैं। ऑन माइंड एंड हार्ट इज टेंडर जो उसके दिल और दिमाग पे एक गहरा प्रभाव डालते हैं। कट एंड ब्रूजेस नाउ हैव हेल्ड। कट एंड ब्रूजेस जो कट लगते हैं या चोट है वो सिर्फ हील्ड वो भर जाती है। इट वर्ड दैट आई रिमेंबर। और अगर किसी ने हमें गलत बात बोली है तो हम वो याद रखते हैं। जस्ट लेट सी द पिक्चर कि इन दिस पिक्चर द बॉय गिरा वो पत्थर से टकराया और उसको ब्लड आ रहा है। देखिए ये ब्लड आ रहा है मतलब वो चोट लगी। अकॉर्डिंग टू टाइम समय के अनुसार वो भर जाएगी। बट इन दिस पिक्चर ये इस बॉय ने इस गर्ल को कुछ भी बोला होगा जिसकी वजह से वो रो रही है। देखो उसके आंसू निकल रहे हैं वो रो रही है मतलब उसको बुरा लगा। अगर ये चोट लगी होती तो वो टाइम के साथ भर जाती। पर इन्होंने इसको कुछ बोला होगा जो इसके हार्ट में फील हुआ इसके माइंड में फील हुआ इस वजह से वो रो रही है। ये चीज़ ये नहीं भूल सकती। वो चोट लगी थी वो बच्चा भूल जाएगा पर अगर आपको कोई बात बुरी लगी है वो आप कभी नहीं भूल सकते। तो वर्ड्स जो होते हैं वो हम लोग को बहुत प्यार से सोच समझ के किसी से बोलना चाहिए। किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। अपने वर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए। एंड नेवर अब्यूज समवन। किसी को गाली भी नहीं देनी चाहिए और गाली बकनी भी नहीं चाहिए। ओके सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको अपने वर्ड्स बहुत क्लियरफुली बोलने हैं। किसी को हर्ट नहीं करना है। किसी का दिल नहीं दुखाना है। अपने मम्मा पापा का भी नहीं अपने सिस्टर और ब्रदर्स का भी नहीं किसी का भी नहीं। सो आपको इसमें 8 लाइन की पोएम तो लर्न करनी है। इट्स कंपलसरी फॉर यू एंड आई वांट टू कि आप कल इसको लर्न करो। मैं कल गूगल मीट पे क्लास लेके सुनूंगी अगर हो सका तो वरना वीडियो बना के भेजूँगी तो आपको लर्न करके मुझे सुनाना होगा। मैं सुनूंगी। ओके थैंक यू क्लास।